के आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऑब्जर्वेशन दी है कि किसी भी अवामी नुमाइंदे की ताहयात ना अहली एक काला कानून है। चीफ जस्टिस के इस बयान ने जहां सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के अपने पुराने केसेस के हवाले से एक बहस छेड़ दी है, वहीं सियासत और सहाफत से ताल्लुक रखने वाला एक तबका भी आइन के इस शिक के ही खात्मे का मुतालबा शुरू कर चुका है और ये कहना शुरू कर दिया है इसने कि जब तक ये आइनी शिक खत्म नहीं होती, सियासतदान अदलिया के हाथों उम्र भर के लिए नाअहल होते रहेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसलों का है। मसला यह है कि बगैर अपील का हक दिए किसी भी सियासतदान को जिंदगी भर के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे हमेशा के लिए नाअहल कर सकती है। सवाल यह बनता है कि जब आइन का आर्टिकल 62(1)(f) नाअहली की मुद्दत के बारे में खामोश है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले क्यों दिए जो जिंदगी भर के लिए सियासतदानों को सियासत में हिस्सा लेने, इलेक्शन लड़ने और कोई भी हुकूमती ओहदा रखने से हमेशा के लिए नाअहल करार देते हैं। गोया मसला या नुक्स तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में निकाला जा रहा है, लेकिन मुतालबा यह किया जा रहा है कि आइन की इस चेक को ही खत्म कर दिया जाए। आइन का आर्टिकल 62(1)(f) हमारे दस्तूर की इस्लामी शिकों में से एक शिक है और एक मखसूस तबका इस इस्लामी शिक को इसके लिए निशाना बना रहा है कि इस शिक के मुताबिक ऐसे अफराद हमारी पार्लियामेंट, असम्बलियों और इक्तदार के ऐवानों में दाखिल नहीं हो सकते जिनको किसी अदालती फैसले के नतीजे में यह कहा गया हो कि वो सादिक और अमीन नहीं, यानी वो सच्चे और इमानतदार नहीं। अगर अदालत किसी फर्द के बारे में यह फैसला दे कि वो झूठा है, सच्चा नहीं, वो बेईमान है और अमानतदार नहीं, तो ऐसा कोई फर्द पार्लियामेंट और असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। बहस करते हैं कि सादिक और अमीन तो कोई आम फर्द हो ही नहीं सकता। भाई आइन कहां कहता है कि किसी फर्द के सच्चे और अमानतदार होने का क्या मयार है? आइन की मंशा तो यह है कि अदालत की तरफ से साबित होने वाला झूठा और बेईमान शख्स पार्लियामेंट और असेंबलियों में दाखिल होने का अहल ना हो, बजाय इसके कि हम वाकई आइन की मंशा के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाएं कि हम में मौजूद अपने किरदार और इखलाक के लिहाज से बेहतरीन अफराद ही पार्लियामेंट के मेंबर बन सकें, ताकि कौम की अमानतें उनके सुपुर्द की जाएं और हक के हुक्मरानी उन्हें हासिल हो, जो अच्छे बाअमल मुसलमान हो, उनकी रिप्यूट सच्चे और ईमानदार अफराद की हो। अब बताएं इस आइनी शिक में क्या मसला है? ये तो बेहतरीन शिक है और इस पर अगर अमल किया जाए तो हमारे मेंबरान असेंबली वही बन सकते हैं जो बाकिरदार हों, ईमानदार हों, सच्चे हों। जोर तो इस बात पर होना चाहिए कि आइन पर अमल दरामद करें और ऐसी इस्लामी शिकें जिनको लागू करने में कभी किसी ने दिलचस्पी नहीं ली और जिसकी वजह से हर किस्म के लोग असेंबलियों में पहुंच जाते हैं, उन पर सख्ती से अमल किया जाए और ऐसा तरीका बनाया जाए कि कोई कमजोर किरदार का हामिल पार्लियामेंट में दाखिल ना हो सके। चीफ जस्टिस साहब ने जो काले कानून की बात की, ये तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिन्होंने एक बेहतरीन कानून को काला कानून बना दिया। इस आइनी शिक या कानून में कोई खामी नहीं, खामी तो उन जजों के फैसलों में थी जिन्होंने इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी की। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कानून या शिक के हवाले से काला कानून का लफ्ज इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए था। अदालत उस्मा के लिए बेहतर होगा कि अपने पुराने मुतनाज़ा फैसलों को दुरुस्त करे। जहां तक एक मखसूस तबके की इस ख्वाहिश का ताल्लुक है कि पाकिस्तान के आइन की इस्लामी शिकों को निशाना बनाया जाए और इस दस्तूर को सेक्युलर बना दिया जाए, तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले पाकिस्तान के आइन की इस्लामी शिकें पाकिस्तान की कौम के लिए रेड लाइन्स की हैसियत रखती हैं। ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा जिसका मकसद आइन की इस्लामी शिकों को कमजोर या खत्म करना हो।